हेलो दोस्तों, मैं उदय यादव आप सभी को एम प्लस एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम वास्तविक संख्याएं के चौथा भाग पढ़ेंगे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत होता है, आप कैसे उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 0.375। ये क्या है? ये शांत है। तो कुछ शांत दशमलव प्रसार को हम चेक करते हैं कि क्या होता है। तो इसका डेसिमल जब यहां से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 375 डिवाइडेड बाई 1000। ये 3 अंक है तो 1000 यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे इसे? 375 बाई ये है 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं इस तरह। फिर क्या करेंगे हम? इस 10 को हम क्या कर सकते हैं? 2 गुने 5 लिख सकते हैं। फिर से क्या करेंगे? इसको भी 2 गुने 5 लिखेंगे। फिर से इसको भी 2 गुने 5 करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? 375 बटे 1 2 3। ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 की पावर भी 3 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम 0.104। यहाँ पे इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। फिर यहाँ से 104 बाई 1000 है तो इसका भी क्या होगा? यही होगा। इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0.3546 डिवाइडेड बाई इसका डेसिमल जब यहाँ हटाएंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। यानी कि 4 अंक है तो 4 जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको? ये भी हमारा हो जाएगा 3546 बाई 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर 4, ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम 0.34725 डिवाइडेड बाई ये पॉइंट है यहाँ से तो ये हट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। इसको क्या करेंगे हम? 34725 डिवाइडेड बाई 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34725 बाई 2 इंटू 5 इसकी पावर में 5, यानी कि 24725 सॉरी 3 यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5 और इंटू 5 की पावर 5। तो यहाँ तक 4 एग्जाम्पल हमने देखा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी शांत दशमलव प्रसार है, ये हो गया या फिर ये सभी के सभी क्या है? शांत है। तो जितने भी शांत दशमलव प्रसार है सभी में जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या होता है? 2 और 5 होता है। यानी कि 2 की पावर में कुछ होता है और 5 की पावर में, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई भी अगर कोई परिमेय संख्या है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये q जो है ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में अगर होगा तो क्या होगा? वो दशमलव प्रसार उसका शांत हो जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा? कोई भी ऐसा परिमेय संख्या जिसका डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, ये अगर 2 और 5 के मल्टीपल में है, 2 और 5 के मल्टीपल में, तो क्या होगा? वो शांत होगा। इसके अलावा कुछ और उसमें हो जाता है तो वे शांत नहीं होगा। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? 3/8। इसे क्या करना है? चेक करना है कि ये शांत है या फिर इसका दशमलव प्रसार करने पर शांत होगा या अशांत होगा। तो हम क्या करेंगे? इसके 3/8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 की पावर 3 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे देखिए क्या 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 और 5 होना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही है तो भी ये हो सकता है, लेकिन इस दोनों के अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है यानी कि ये क्या होगा? ये शांत हो जाएगा। इसका हम भाग करके भी चेक कर लेते हैं। 8 से भाग करेंगे 3 को तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेसिमल होगा 0 होगा, 3 बार में होगा 24 बचा 6। फिर यहाँ से क्या होगा?
जीरो 60 हो गया, 8 सत्ते 56, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 बचा, फिर यहाँ पे 0 होगा और ये क्या हो जाएगा 5 बार में 40। तो देख पाएंगे ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, यानी कि ये शांत है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, 13/125। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो है 5 गुने 5 गुने 5 के फॉर्मेट में है। इसको हम कैसे निकालेंगे, सिंपल क्या करना है, 125 को हम इस तरह गुणनखंड कर देंगे 5 से 25 बार में, और फिर 5 से ये 5 बार में कटेगा, यानी क्या होगा 5 गुने 5 गुने 5, ये क्या होगा 13/5 की पावर 3। तो ये भी क्या होगा, शांत हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, 7/80। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 7/80 का भी यहाँ से गुणनखंड कर देंगे तो क्या होगा, 2 से 40 बार में हो गया, फिर 2 से 20 बार में हो गया, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और गुने 5 की पावर 1, यानी कि 2 और 5 है, तो ये भी क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा शांत। समझ में आ रहा है। इसको आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं, शांत आएगा। चौथा देखते हैं, 14 5 8 8 बटे 625। इसको देखते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 625, इसको हम गुणनखंड निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, यानी कि 5 की पावर 4, 14 5 8 8 बटे 5 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा शांत। समझ में आ रहा है यहाँ पे कि किस तरह हम चेक करेंगे कि कोई भी दशमलव प्रसार जो है, कोई भी परिमेय संख्या हो उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो शांत कब होगा और अशांत कब होगा। शांत होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये अगर कोई p/q के फॉर्म में है तो ये q जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 2 और 5 के ही मल्टीपल में होना चाहिए हमेशा ही। इसका गुणनखंड अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 2 और 5 के अलावा तीसरा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया क्या होगा, कैसे हम चेक करेंगे शांत है कि अशांत है। चलिए अब कुछ अशांत का भी एग्जाम्पल देखते हैं हम अशांत का एग्जाम्पल देखते हैं। 1/7 है, इसको हम 1 को 7 से भाग करेंगे तो ये तो 2 और 5 के मल्टीपल में है नहीं, तो क्या होगा, अशांत होगा। चलिए हम चेक करते हैं, 7 से हम 1 को भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको 0.0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, एक बार में कटेगा 7, फिर बचा 3, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बार में 28, फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 20, 7 दूना 14 हो गया, फिर 6 बचा, फिर 60 हो गया, 7 8 56, फिर से यहाँ 4 बच गया, 7 5 35, बचा 5, 7 7 49, फिर बचा 1। अब फिर से यहाँ पे क्या 0 करेंगे, 7 कम 7 होगा, फिर से ये क्या हो जाएगा हमारा 3, यानी कि ये जो है फिर से रिपीट होते जाएगा। यहाँ से ये जो है हमारा 4 2, अब यहाँ पे 1 आ गया, फिर से ये रिपीट, यानी कि हमेशा ये इस तरह होते जाएगा, कभी ये नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अशांत का, 5/3 × 5 × 2, ठीक है। इसमें आप देखिए ये क्या है, 3 है, 5 है, 2 है, लेकिन आपको पता है कि शांत होने के लिए क्या है, 5 और 2 चाहिए। अगर 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये क्या होगा, अशांत होगा। समझ में आ रहा होगा। एक सिंपल सा है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है जो p/q के फॉर्म में है, इसका अगर ये q अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में है तो ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। और यदि ये अगर 2 की पावर m और 2 की पावर n के अलावा इसमें और कुछ और भी है
तो ये क्या होगा, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा भी है तो ये अशांत हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर देखते हैं। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 1.4 क्या है। इसमें भी आपको चेक करना है कि जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 13/3125। अब सिंपल हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करेंगे। आबाद गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3125 में 5 से लगाएंगे तो क्या होगा, 6 बार में 30 हो जाएगा, और फिर ये 5 दूना 10, और फिर यहाँ पे 25, फिर से 5 से 125 बार में कटेगा, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो ये क्या हो गया, 13/1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। ये क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो गया। दूसरा क्या है, 17/8 है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 17/8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, 17/2 की पावर 3। ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, 64/455। तो यहाँ पे देखिए 64/455 को क्या लिख सकते हैं हम, 455। इसको हम आवाज गुणन कर लेंगे, 5 से क्या हो जाएगा, 5 9 45, और 5 एकम 5 91 हो गया। फिर से ये 7 से कटेगा 13 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 13। यहाँ पर 5 के अलावा 7 और 13, यानी कि ये क्या होगा, अशांत होगा। समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 7 और 13 ये अलग से आ गया तो ये अशांत हो गया। चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी चौथा क्वेश्चन है 15/1600। ये क्या हो जाएगा, 15/16 गुने 100 होगा। तो क्या होगा, 15/16 का क्या होता है, 2 से 8 होगा, फिर 2 से 4 होगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4। और 10 को क्या लिखेंगे हम, 100 को 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 की पावर 5 की पावर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2। तो क्या होगा, 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो ये हमारा हो गया शांत। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 29/343। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 343 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से करेंगे, 7 चौक 28, 7 9 63, ठीक है, फिर 7 से 7, यानी कि ये क्या होगा, 29/7 गुने 7 गुने 7, 29/7 की पावर 3। ये क्या होगा, अशांत हो गया। तो इस तरह आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत है। क्वेश्चन 1 हमने देखा था, तो ये क्या है, शांत। तो इसका क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। 13 में ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ये क्या होगा, 13/5 की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, दोनों में 2 की पावर 5 गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 13 गुने 2 की पावर 5 क्या होगा, गुना कर लीजिए, ये हमारा 32 हो जाएगा, और ये बटे में हो जाएगा 10 की पावर में 5। तो अब दोनों को गुना कर दीजिए, 13 और 32 को, 416 बटे में हो जाएगा हमारा ये 10 की पावर 5, यानी कि 50 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार करेंगे इसका तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या करेंगे, 5 अंक पहले डेसिमल होगा और फिर यहाँ पे 0, ये हो जाएगा। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमने देखा था कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। तो
दूसरा क्या था 17/8, ये भी शांत है, इसको भी क्या करेंगे हम 17/8 है, 2 की पावर 3 है, या 5 की पावर 3 से दोनों में गुना कर देंगे, यानी कि नीचे में हमें 10 लाना है किसी तरह। 10 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से 5 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 गुने 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 10 की पावर में 3। 17 और 125 को मल्टीप्लाई करिए, 125 और 17, ये हो जाएगा आपको 2125। एक बार मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 2125 बटे ये हो गया हमारा 10 की पावर में 3 है, यानी कि 3 जीरो, ये क्या होगा 2.125, ये हमारा हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह आप और भी क्वेश्चंस है आप सभी का सॉल्व कर सकते हैं।